जो हिंदू को जलाने के इन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दिखाई ना मुसलमानों ने, हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो हमारा संगठन काम कर रहा है। आज ये जो दास जी के साथ हुआ एक जीता जाता एग्जाम्पल है। योगी आदित्यनाथ जी का एक ही तो उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे लोग हमारा संगठन जो है मांग करता है कि इनको सीधे सीधे फांसी दे दिया जाए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। इस समय हम लोग मौजूद हैं गोमती नगर में और हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम लोग जो यहाँ पर एक कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू युवक को पकड़कर उसको जिंदा जला दिया गया, उसके साथ ही लखनऊ में जिस तरह से KGMU के अंदर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। सर, क्या कुछ करना चाहेंगे? आज इतना बड़ा धर्म परिवर्तन वो आप लोगों ने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर जो ये दास जी के साथ जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, उनकी गलती क्या थी? क्या उनकी गलती इतनी बड़ी थी कि जो उनको सजा मिल दी गई है? कहा जा रहा है ईश निंदा की थी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ये सब अपनी जो उन्होंने गतिविधि की है ना, जो हिंदू को जलाने के इन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दिखाई ना मुसलमानों ने, ये सिर्फ उस बात को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया है। ऐसी उन्होंने कोई गलती की नहीं जिस पर इनको सजा दी गई है। पहली बार थोड़ी ना है जिस तरह जब इस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। इससे पहले भी कई बार पूरे घरों को टारगेट करके जलाया गया है, मारा जा रहा था। हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो हमारा संगठन काम कर रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद जागो हिंदू जागो अभियान चला रहा है। उसके तहत हम हर हिंदू को जगा रहे हैं, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जाने समझें। आज ये जो दास जी के साथ हुआ एक जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर अब नहीं जागे तो आज उनके साथ हुआ है, कल सबके साथ होगा, हर हिंदू के साथ होगा। ये किस तरह से इस घटना को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? किस तरह से इस घटना में दीपू दास को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो हमारा देश या बाहर के और भी जितने देश हैं जो पश्चिम बंगाल को या बांग्लादेश को जो आर्थिक मदद कर रहे हैं, सबसे पहले उस आर्थिक मदद को रोका जाए। क्योंकि एक तरह से हम उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं और उसका सहयोग का फायदा उठाकर वो हमारे हिंदू भाइयों को ही मार रहे हैं। KGMU में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है कि सरकार पूरी सख्ती के साथ तमाम जो नियम है वो लागू कर रही है, सजा के प्रावधान लाए गए हैं, उसके बावजूद रोकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, इनसे ऐसे लोगों की मानसिकता से तो सिर्फ एक ही है, जैसे तैसे हम लोग, हमारा संगठन या हमारे देश प्रधानमंत्री, हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का एक ही तो उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस ये उस उद्देश्य को पूरा नहीं होने जाते हैं, इसलिए इनकी मंशा सिर्फ एक ही है, जैसे चाहे तैसे हिंदू को खत्म किया जाए, उनकी जनसंख्या को कम किया जाए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। आप लोग डॉक्टर रमीज को गलत बता रहे हैं। डॉक्टर रमीज का कहना है कि वो शादीशुदा नहीं है, गलत इल्जाम लगाया जा रहा है उस पे। आपको डॉक्टर उनके बारे में पता ही होगा, उन्होंने गर्भपात भी कराया है, उसके अलावा एक महिला के साथ और दुष्कर्म किया है। वो अपने बयान से पलट रहे हैं। ऐसे लोग हमारा संगठन जो है मांग करता है कि इनको सीधे सीधे फांसी दे दी जाए। फांसी आप बस FIR हो गई, ठीक कार्रवाई नहीं हो रही, आप फांसी की मांग कर रहे हैं? हमारा संगठन लगातार प्रयास करता रहेगा और जब तक उनको फांसी नहीं मिल जाएगी, हम कोई न कोई घेराव सरकार का करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे उपस्थित तमाम लोगों से बात की और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू समुदाय की बहू बेटियों को टारगेट करके हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, अपने आप में एक जघन्य अपराध है और सरकार इसके लिए लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। और इनकी भी लगातार यही मांग है कि जिस तरह से डॉक्टर रमीज ने हिंदू महिला को फंसाया, उसके बाद उसका शारीरिक शोषण करके मानसिक प्रताड़ना दी, उस पर भी ठोस से ठोस कार्रवाई हो। साथ ही फांसी की मांग भी की गई है। वहीं बांग्लादेश को लेकर के भी सरकार से मांग है कि उनको दी जा रही आर्थिक मदद को रोका जाए ताकि उन पर एक बड़ा प्रहार हो और हिंदुओं के खिलाफ जो गतिविधियां बांग्लादेश में चल रही है उस पर अंकुश लग सके। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।